दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की अगर बात करें तो आज काफ़ी बड़ी गिरावट थी। अब इस गिरावट के पीछे वजह क्या है? एक तरफ तो बाजार में पॉजिटिव क्लोजिंग, उसके बावजूद भी स्टॉक गिर रहा है, नीचे जा रहा है। क्यों जा रहा है? तो यहाँ पे दो बड़े रीजन है इस गिरावट के पीछे, जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। क्या आने वाले समय में सुजलॉन में बड़ी तेजी बन सकती है या स्टॉक ऐसे ही नीचे जाएगा? अब क्या करना चाहिए सुजलॉन के इन्वेस्टर को? क्या यहाँ पे निकल जाए यहाँ पे जो भी है बेच के, या फिर ये एंट्री का मौका है? काफ़ी लोग हैं जो ऊपर की तरफ फंसे हुए भी है, क्या उनको एवरेज कर लेना चाहिए? क्या है आगे की रणनीति? यहाँ पे अगर आप देखें तो गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेप उठाए जा रहे हैं उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इस समय तो काफ़ी गिरावट हो रही है। लोगों का जो सब्र है वो टूट रहा है। इस समय समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है हो रहा है। ये आप देख सकते हो कि सिर्फ जेपी पावर हो या सुजलॉन हो ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे पेनी स्टॉक है जो लगातार नीचे आ रहे हैं। रिलायंस पावर में तो बहुत बड़ी गिरावट हो गई है, जहाँ पे 25 का हाई बनाया था वो स्टॉक अब 17 पे आ चुका है। तो ऐसे में समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी गिरावट क्यों हो रही है। एक तरफ लगातार तेजी बनी थी, लोगों को लगने लगा था कि अभी ये 50 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बिल्कुल वैसा हुआ नहीं, उसका उलट हुआ। तो क्या है आखिर इसके पीछे की रणनीति, क्यों ऐसा हो रहा है? तो इन सारे सवालों के आपके जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। पूरा वीडियो देखें, स्किप न करें। तो सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस करेंगे। स्टॉक ओपन हुआ 9.15 पर, 8.70 का लो बना और हाई है 9.20 का। अंत में क्लोजिंग 8.75 पर रही, जहाँ पे 3.31% की हमने बड़ी गिरावट देखी। लेकिन आपने देखा होगा तो इंट्राडे में जो क्लोजिंग थी फ्राइडे उससे ऊपर की तरफ भी गया बाजार, यानी आप देख सकते हो कि सुजलॉन के शेयर में हमने तेजी भी देखी आज, लेकिन उसके बावजूद में गिरावट। इसके पीछे वजह है बड़े फंड हाउस ने की आपकी बिकवाली। तो यहाँ आज बिकवाली हावी रही बड़े फंड हाउस की। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 19 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। फ्राइडे को भी 10 करोड़ का ही वॉल्यूम था, आज भी 10 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। एक जैसे ही वॉल्यूम में काम हो रहा है। ये एक तरह से देखें तो स्टेबिलिटी जो आई हुई है ये काफ़ी अच्छी है। उसमें कम से कम विश्वास जगता है कि कामकाज ठीक है। बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक होता है तब डर लगता है, वैसी बात यहाँ पे फिलहाल नहीं है। अब ये जो गिरावट के पीछे जो सबसे बड़ी वजह वो है ये एफआई की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हो निवेश भी एफआई ने किया था, अब वो एफआई बाजार में प्रॉफिट बुक कर रहे। पूरे अगस्त महीने में उन्होंने जम के खरीदारी की थी। अब पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से आप देखेंगे तो एफआई की तरफ से बिकवाली शुरू हो चुकी है और एफआई का बड़ा निवेश है सुजलॉन में भी। आप ये देख सकते हो कि 8 सितंबर को उन्होंने 2913 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की थी। 9 सितंबर को उन्होंने 2132 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की। 12 सितंबर को उन्होंने 2049 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। 13 सितंबर को 1956 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। ये अंतिम दिन था, इसके बाद में उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी। 14 सितंबर को उन्होंने 1397 करोड़ रुपीज़ का माल बेचा। अब 15 सितंबर को उन्होंने 1270 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की, लेकिन 16 सितंबर आते थे उनकी बिकवाली की और संख्या बढ़ गई। 3260 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने माल बेचा। अब ये बहुत बड़ी अमाउंट में जब माल बेचने लगे तो उसका सीधा असर आने लगा है सुजलॉन में, क्योंकि ऑलरेडी सुजलॉन में उनकी अच्छी खासी खरीदारी है। आप देख सकते हो एफआई ने सितंबर 2021 में 4.10% का ही होल्डिंग लेकर रखा हुआ था, जो दिसंबर 2021 में उन्होंने बढ़ा के 4.85% कर लिया। मार्च क्वार्टर आते थे उनकी होल्डिंग 5.52% पर पहुंच गई और जून क्वार्टर में उनकी होल्डिंग 6.29% तक हो गई। तो लगातार हर क्वार्टर में एफआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। अब एफआई प्रॉफिट बुक करने के मोड में आ गए तो सीधा जाहिर है कि यहाँ पे सुजलॉन में भी उनका दबाव दिखाई देगा और यही वजह है कि सुजलॉन नीचे जा रहा है। लेकिन ये काफ़ी समय तक चलने वाला नहीं है। जिस तरह से सकारात्मक रुख बना हुआ है एफआई का, एफआई जल्दी फिर से बाजार में खरीदारी शुरू करेंगे और जैसे ही एफआई की खरीदारी शुरू होगी फिर से सुजलॉन वैसे ही दौड़ना शुरू होगा। तो इसीलिए मैंने बार बार कहा है कि नज़रिया सिर्फ लॉन्ग टर्म का लेके चले और इस चलते हुए खेल को देख के एंजॉय करें। गिरावट होती रहेगी, फिर तेज़ी बनेगी। आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का, डरने की कोई बात नहीं। ये गिरते हुए फिर 6-7 पे भी आ जाएगा, लेकिन अंत में तो इसको 100 को क्रॉस कर जाना है। ये थोड़ा समय लेगा ज़रूर, लेकिन अभी इस समय तो थोड़ा सा माहौल ऐसा ही आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है जो इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। आप देख सकते हो कि अगर 6-7 रुपये के आसपास खरीदारी की जाए और उसको 9-10 के आसपास बेचा जाए तो उसमें बड़ा प्रॉफिट मिल जाता है जब क्वांटिटी बड़ी होती है, करोड़ों में होती है। तो यही खेल चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डीआई ने भी अब यहाँ पे अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा बढ़ाया। हो सकता है उनकी भी तरफ से भी बिकवाली हो रही हो, क्योंकि 17.06% की होल्डिंग थी सितंबर में। दिसंबर में 14.62% की होल्डिंग हुई। मार्च में उनकी घट के 13.57% तक आ गई थी, लेकिन इस बार 15.50% की होल्डिंग उन्होंने भी की थी। अब हो सकता है उनकी तरफ से भी प्रेशर बन रहा हो। तो ये आपको समझ लेना है कि इस समय बड़े फंड हाउस के ऊपर सारा खेल चल रहा है और ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए यहाँ पे आपको अप डाउन देखने को मिल रही है। नजरिया आप अगर आप लॉन्ग टर्म वाले लेके चलेंगे तो कोई डरने की बात नहीं। और जिस तरह से एफआई की तरफ से बिकवाली और उसका इफेक्ट भी हमारे यहाँ पे देखने को मिल रहा है इंडियन रुपीज़ पे, जो दबाव में आ चुका है, फिर से 79.80 पे आ चुका है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 79.36 की
अमाउंट थी इसकी 12 सितंबर को। अब उसके बाद देखो तो अब फिर से 80 की तरफ जाने को तैयार है, यानी काफ़ी ज़्यादा दबाव है। और इसकी वजह पीछे यही है कि डॉलर फिर से यहाँ से निकले जा रहे हैं इंडिया से, और इसीलिए दबाव बन रहा है। तो ये कुछ निगेटिव रीजन बन रहे हैं। और आप देखें तो आज निफ्टी 50 में भी गिरावट थी, उसका भी इफेक्ट हमारे ऊपर सुजलॉन में देखने को मिल रहा है। लेकिन एक अच्छी बात है बाज़ार के लिए कि क्रूड ऑयल की प्राइस काफ़ी नीचे आ गई, और ये सबूत है कि आने वाले समय में बाज़ार में तेज़ी आ जाएगी। जब पेट्रोल और डीजल की प्राइस नीचे आ जाएगी तो फिर हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी घटेगी, और साथ में कमोडिटीज़ की प्राइस भी कम होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हो कि WTI क्रूड फिलहाल 83 पर आ चुका है, 1.94% की गिरावट है। ब्रेंट क्रूड भी 89.76 पर आ चुका है, 1.74% की गिरावट है, 90 से नीचे आ चुका है। अब ऐसे में प्रेशर आएगा जल्दी से जल्दी पेट्रोल डीजल की प्राइस कम करने के ऊपर। तो प्राइस कम होते ही फिर बाजार में थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल तो बनेगा ही बनेगा। एक अच्छी और गुड न्यूज निकल के आ रही है। अदानी ग्रीन एनर्जी ने, यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी जो सब्सिडी कंपनी है, उनको 325 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट मिला है मध्य प्रदेश में। अब आप बोलोगे उसका सुजलॉन से क्या लेना देना, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भले ही अदानी ग्रुप लगातार बहुत सारे एक्वायर कर रहे, बिजनेस टाइप भी कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हैं, लेकिन जो अल्टीमेटली जो उनका जो मेंटेनेंस का कामकाज है वो सुजलॉन को मिल रहा है। इससे पहले भी उन्होंने गुजरात में विंड टरबाइन निर्माण का काम सुजलॉन को दिया हुआ है, क्योंकि ये बहुत पुरानी कंपनी है, इनके पास सर्विस मेंटेनेंस का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ऐसे में अदानी ग्रुप इस सेक्टर में नए हैं, तो जो मेंटेनेंस और सर्विस का कामकाज है वो सारा का सारा सुजलॉन को मिलेगा। तो जितना कारोबार बढ़ेगा उसका फ़ायदा सुजलॉन को मिलेगा। वो मेन इनका मुख्य बिजनेस ही सर्विस और मेंटेनेंस का है, लाइफ टाइम सर्विस प्रोवाइड देती है कंपनी, और इसीलिए आने वाले समय सुजलॉन में इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ पे विंड एनर्जी सेक्टर में वो संभावना है कि आने वाले समय में जो सरकार का गोल है 500 गीगावाट का, उसको पूरा किया जा सकता है। यानी आप समझ सकते हो कि आने वाले 5 साल में विंड एनर्जी के माध्यम से 23.7 गीगावाट का इंस्टॉलेशन किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए क्या होगा कि सरकार को अपनी पॉलिसी में बदलाव करना होगा। इसके अलावा सब्सिडी देनी होगी, बहुत सारी नई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होगी, तभी ये टारगेट अचीव हो सकता है। और इसीलिए लगातार विंड एनर्जी सेक्टर है डिमांड कर रहा है सरकार से कि उनके लिए जो ई रिजर्व ऑक्शन पॉलिसी है उसको अब बदल दिया सरकार ने, उसको रोक दिया, लेकिन उसकी जगह पे एक नई पॉलिसी लाई जाए जिससे और कंपटीशन में मामले में तेज़ी आए, और दूसरे बहुत सारे जो प्लेयर है, जो प्राइवेट प्लेयर है, वो भी यहाँ पे एंट्री करे, बिजनेस और तेज़ी से बढ़े, क्योंकि यहाँ पे वो संभावनाएं है। तो सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। आने वाले समय में जल्दी PLI स्कीम भी लॉन्च करने वाली है ऑफशोर विंड के लिए। तो ये सारी जो बातें हैं ये साबित कर रही है कि सुजलॉन में बड़ी तेज़ी आने वाली है आने वाले समय में। इस समय तो आप देख सकते हो कि FI का दबाव देखने को मिल रहा है, FI की बिकवाली ने ही बाजार का सेंटीमेंट बिगाड़ा है। लेकिन अगर आप सुजलॉन की पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस देखें तो अब काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो इसके सेल्स के आंकड़े 10 साल पहले 11% डाउन था, 5 ईयर पर पहले देखें तो 12% निगेटिव था, लेकिन 3 ईयर के पहले देखें तो 9% पॉजिटिव हो चुका है। और इस TTM 72% पॉजिटिव सेल्स, तो सेल्स के आंकड़े में ज़बरदस्त बढ़ोतरी है। इसके अलावा प्रॉफिट की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 6% पॉजिटिव था, 5 ईयर के हिसाब से कोई अप डाउन नहीं है, 3 ईयर के हिसाब से 25% पॉजिटिव इनका प्रॉफिट रहा, लेकिन इस बार वो TTM में 57% हो चुका है। तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही के आंकड़े जो है वो ये इशारा कर रहे हैं कि सुजलॉन बिल्कुल पटरी पे है। और जिस तरह से हमने इस बार रिजल्ट देखा Q1 का वो बहुत ही बेहतरीन था, और लग रहा है कि Q2 उससे भी शानदार हो सकता है। तो फिर तेज़ी आएगी ही आएगी। भले ही कुछ समय के लिए स्टॉक आपको 8-9 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आने वाले समय में ये 3 डिजिट में जाएगा। एक समय इसकी प्राइस 425 के आसपास थी 2008 में, जब सेंसेक्स बहुत नीचे था। अब जिस तरह से सेंसेक्स बढ़ा है तो इसकी प्राइस 500 से भी ऊपर जाने की पूरी ताकत बन जाती है। तो कोई डरने की बात नहीं है। नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके चले तो ये सुजलॉन आपको अच्छा कमा के देगा। बस सिर्फ यही बार बार कहता हूँ कि शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करने से बचे, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट कर भी रहे तो आपको जल्द से जल्द उसमें से निकल भी जाना चाहिए। जितना थोड़ा प्रॉफिट मिले लेकर निकल जाना चाहिए। एक तरफा तेजी अभी फिलहाल बनने की कोई संभावना दिखती नहीं है, और कम से कम स्टॉप लॉस लगा के तो आपको चलना ही चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।